हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब निश्चित करिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो हम बनाएंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आज हम लोग फिजिक्स में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा पार्ट है। इसमें आपको यह बताया जाएगा कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा या इस किसी भी वेलोसिटी से प्रवेश कराया जाएगा तो उसका पाथ कैसा होगा ये आपको बताया जाएगा। पहली पोजीशन है इफ द पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट। इसका मतलब यह है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत क्षेत्र में रेस्ट पोजीशन में रख दिया गया। रेस्ट का मतलब हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 0 है, u इक्वल टू 0। तब इक्वेशन हम रिमेंबर करेंगे v इक्वल टू u प्लस at, तो u वहां पर 0 हो गया तो v इक्वल टू at। तो v इक्वल टू a का मान रख देंगे। a है एक्सेलरेशन, अर्थात ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होने लगेगा जिसका मान होगा F/m। एक्सेलरेट क्यों होगा? क्योंकि उस पर फोर्स लगने लगेगा, वैद्युत बल लगने लगेगा और उसका मान होगा QE/m। ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्यों अगर हम इलेक्ट्रॉन लिए हैं, प्रोटॉन लिए हैं या अल्फा पार्टिकल लिए हैं तो उसका चार्ज कांस्टेंट है। ई इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र पहले से ही ली जा चुकी है और मास ऑफ पार्टिकल अर्थात उस चार्ज का द्रव्यमान मास निश्चित है, इसलिए पूरी राशि कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट हो जाएगी। और a की वैल्यू QE/m यहां पर रख देते हैं, QE/m और t है ही है, t लिख दिए। तो इसका मतलब b प्रोपोर्शनलिटी t अर्थात वेलोसिटी टाइम पर निर्भर कर गई। जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसकी वेलोसिटी v प्रोपोर्शनलिटी t। अब हम एक दूसरे इक्वेशन पर ध्यान देते हैं डिस्टेंस के। s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है? टाइम, प्लस 1/2 a क्या है? एक्सेलरेशन त्वरण, t जानते ही हैं, s डिस्टेंस है। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, इसलिए 0 प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब a की वैल्यू यहां रख देते हैं, a की वैल्यू तो QE/m। इसका मतलब Q कांस्टेंट, E का ये और M कांस्टेंट, ये पूरी राशि कांस्टेंट हो गई और 1/2 कांस्टेंट होता ही है ये, इसलिए S प्रोपोर्शनलिटी t स्क्वायर। इसका मतलब डिस्टेंस डिपेंड टू टाइम स्क्वायर। द मोशन इज एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी। इसका मतलब जो पार्टिकल होगा वो लीनियर मोशन करेगा, अर्थात अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ चलेगा। इसका मतलब वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव है तो नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा क्योंकि इस पर ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसलिए F इक्वल टू QE दोनों तो मान सेम होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, इसलिए हमको ये पॉइंट निकला कि A प्रोपोर्शनलिटी t 0 का मतलब कांस्टेंट हो जाएगी, A प्रोपोर्शनलिटी t हो जाएगा और S प्रोपोर्शनलिटी t स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट पोजीशन में रखा जाएगा तो वो चलने लगेगा, जिसका पाथ होगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल लीनियर हो जाएगा। इस प्रकार से मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताया गया। दूसरी कंडीशन में देखते हैं कि चार्ज को परपेंडिकुलर भेजा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्ट परपेंडिकुलर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हम लंबवत प्रवेश करा रहे हैं b वेलोसिटी से, तो एक चीज देखिए कि ये नेगेटिव आवेश है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाता है। अर्थात क्यों मुड़ता है? उधर फोर्स लगने लगता है, अट्रैक्ट फोर्स, आकर्षण बल लगने लगता है, उधर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही फील्ड समाप्त होती है तो जिस डायरेक्शन में वो सीधे चला जाता है तो ये वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज अलोंग द y एक्सिस, क्योंकि x डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगा नहीं, y डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो y डायरेक्शन का फोर्स ले लेते हैं, F इक्वल टू QE। अब ये उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, त्वरित होगा,
तो त्वरित निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स के अंतर्गत A इक्वल टू F बाई एम। अब F की वैल्यू लिख देंगे QE बाई एम, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब डिस्टेंस हम दो ज्ञात करेंगे, एक तो एक्स एक्स की डायरेक्शन में, दूसरे वाई एक्स की डायरेक्शन में कितना चला, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल दो दिशाओं में चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। क्योंकि ये थोड़ा सा ये झुकाव ले लिया ये वाई डायरेक्शन की तरफ और इतनी डिस्टेंस भी लेता है तो एक्स डायरेक्शन में। तो हम दिस डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड, टी सेकेंड में वो एक्स डायरेक्शन में कितना चलता है ये ध्यान देंगे। एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब वाई डायरेक्शन में इसी टाइम पीरियड में कितना चलेगा, तो वाई इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उस डायरेक्शन में तो जीरो है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो हम चार्ज पार्टिकल को प्रवेश नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में प्रवेश करा रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में तो वाई डायरेक्शन में हमको इनिशियल वेलोसिटी जीरो मिलेगी, तो 1/2 ए की वैल्यू लिख देंगे QE अपान एम टी स्क्वायर 1/2 QE बाई एम। अब हम टी को चेंज कर देंगे यहाँ से, तो ये मिल जाएगा T इज इक्वल टू एक्स बाई वी, तो एक्स बाई बी इसका स्क्वायर कर देंगे ये। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि y और x, तो x में स्क्वायर पाया जा रहा है, y में कोई भी घात नहीं पाया जा रही। तो ऐसा फार्मूला अगर कहीं मिलता है तो यह इक्वेशन किस ट्रेजेक्टरी का है, पैराबोला का। इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश कराया जाता है तो द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड पैराबोलिक, पैराबोला होगा, पैराबोलिक पथ पर चलेगा, तो वो उसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में ज्यादा चलेगी। तो इस प्रकार से आप ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो एक बात स्पष्ट हो गई कि वह चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पथ पर चलेगा, इसका मतलब पैराबोलिक चलेगा। लेकिन इसके ठीक पहले आप देखे थे जब वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में था तो वो लीनियर चल रहा था, तो इसका मतलब रेस्ट पोजीशन में लीनियर चलेगा और परपेंडिकुलर अगर प्रवेश कराया जाएगा तो चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पथ पर चलेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के दो पथ पाए गए, लीनियर एंड पैराबोलिक। अब इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उनका ग्राफ कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डिफरेंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज है तो उसका फार्मूला होगा E इक्वल टू KQ अपान R स्क्वायर, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और इसका ग्राफ होगा, अगर E y अक्ष पर ले रहे हैं, अब डिस्टेंस यहाँ ले रहे हैं, तो इसका ग्राफ इस टाइप से होगा। और अगर इन्फिनिटी चार्ज ले रहे हैं, कोई लाइन ले रहे हैं, क्षण ले रहे हैं इन्फिनिटी अनंत पर, तो उसका E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो इसका मतलब E प्रोपोर्शनलिटी 1/R के होगा, तो इसका ग्राफ इस टाइप से होगा। अगर कोई हम यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ले रहे हैं तो इसके ऊपर चार्ज जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, और इसका फार्मूला होगा E इक्वल टू KQ x अपान R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल 3/2। इसका ग्राफ इस टाइप से होगा। जब इधर x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी और कुछ देर बाद ये घटती जाएगी, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी R अपान √2। और इसी प्रकार से इधर भी होगी, तो मैक्सिमम जो हो जाएगा वो R अपान √2 के बराबर होगा। तो पॉइंट चार्ज की कंडीशन ये होगी, कोई यूनिफॉर्मली लॉन्ग लाइन रॉड ले रहे हैं तो उसका ये होगा, और चार्ज रिंग ले रहे हैं तो इस टाइप का ग्राफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विभिन्न टाइप की हो गई। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम लोग एक चार्ज रखा जाता था, उससे डिस्टेंस दी जाती थी, या कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता था तो कितना फोर्स अनुभव करेगा, ये सब हम लोग पढ़े। इसके बाद अब दो चार्जों के एक साथ चलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें क्या होता है कि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज
जो जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन इनकी साइन अलग अलग होती है, माइनस होता है, प्लस होता है, और ये कुछ डिस्टेंस पर स्थित होते हैं। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम फॉर्मेड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट। मतलब ये कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम पाए जाते हैं। और इन एग्जांपल्स जैसे HCl है, NaOH है, NaCl है, H2O है। कहने का मतलब अगर HCl को हम आयनीकरण कराएंगे तो H प्लस Cl माइनस होगा, जितना ही इस पे पॉजिटिव होगा उतना ही इस पे नेगेटिव होगा। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसमें क्या होता है कि हम इनमें से कोई एक चार्ज ले लेते हैं और उनके डिस्टेंस का मल्टीपल करा देते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है। प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, P इज इक्वल टू 2QL कूलम्स मीटर। यह हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, अर्थात दो आवेश एक साथ कुछ दूरी पर रहेंगे तो इनके बीच अब हम लोग आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनकी एक्सियल एक्सिस पर क्या होगा, इक्वेटोरियल एक्सिस पर क्या होगा, फिर इनका पोटेंशियल देखा जाएगा। तो अभी हम फिलहाल इनकी फील्ड देखेंगे। इसमें फार्मूले से तो ऐसा लग रहा है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन P इज इक्वल टू 2QL एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके साथ मोमेंटम आ गया है। तो इसको ध्यान देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू चार्ज, मतलब कोई एक आवेश ले लेते हैं और उनके बीच, दोनों आवेशों के बीच, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस मल्टीपल करा देते हैं तो ये हमारा आ जाता है P इज इक्वल टू 2QL। तो ये कुल मिला के वेक्टर राशि है। अब लाइन ऑफ फोर्स देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो ये पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर आ जाती हैं। तो ये ऐसी स्थिति में आती हैं तो इनके बीच अट्रैक्शन भी होता है, ऊपर जाते हैं तो परपेंडिकुलर जाते हैं तो एक दूसरे के बीच इनकी डिस्टेंस बढ़ जाती है। कुल मिला के जो लाइनें निकलती हैं इलेक्ट्रिक लाइनें, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब अगले हेडिंग हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का टर्क्यू देखेंगे। टर्क्यू ऑन एन डाइपोल इन ए फील्ड। फील्ड में थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिए। अब पॉजिटिव आवेश पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा QE, और निगेटिव आवेश पर अपोजिट डायरेक्शन में QE लगने लगा। और ये टर्क्यू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बल हो गए। लेकिन इनका अगर टर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो रेजुलेशन ऑफ द वेक्टर में इसको बाइसेक्शन कर देंगे, 2L sin थीटा 2L cos थीटा। अब 2L sin थीटा परपेंडिकुलर होगा तो टर्क इज इक्वल टू QE इंटू 2L sin थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। P को लिख देंगे 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन अगर इसका टोटल टर्क देखा जाए तो QE पॉजिटिव होगा और QE नेगेटिव होगा तो टोटल जोड़कर क्या हो जाएंगे, 0। तो अगर ये थीटा इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा की वैल्यू अगर 90 लेते हैं तो टाउ मैक्स हो जाएगा PE sin थीटा 90 का मान 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टाउ मैक्स। और थीटा इज इक्वल टू 180 तो टाउ इज इक्वल टू PE sin 180 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई टाउ की कंडीशन। अगर इसको घुमा घुमा के हम स्थितियां चेंज करते हैं तो टर्क की कंडीशन ये हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ए टर्क एक्ट ऑन व्हिच सब्जेक्टेड द डाइपोल टू द रोटेटरी मोशन। ये रोटेशन भी करता है और इसका वेक्टर फॉर्म होता है टाउ इज इक्वल टू P इंटू
ई, दोनों पे वेक्टर लगा क्रॉस होगा, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, क्योंकि आप जानते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। अगर दो वेक्टर हैं तो उनका वेक्टर मल्टीपल होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो पी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये होगा टॉर्क ऑफ द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे हम लोग इसी कंडीशन अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करिएगा। धन्यवाद।